तारीख थी 31 दिसंबर 2021। पूरी दुनिया नई उम्मीद और नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयारी में लगी हुई थी। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख बहुत ही खास थी, क्योंकि 31 तारीख को ही उसके पिता का जन्मदिन था और उसी रात उसके काफी क्लोज फ्रेंड ने अपने ही घर की छत पर न्यू ईयर की पार्टी रखी थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन नए साल की अगली ही सुबह लगभग 5 बजे जानवी के घर वालों को एक फोन कॉल आता है। ये कॉल आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस रात पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर कुल 48 चोट के निशान थे। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर उस रात जानवी के साथ क्या हुआ था और जानवी के साथ हुई इस घटना में जिम्मेदार कौन था। ये पूरा केस जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। साल 2020 की आखिरी रात मुंबई के शांताकुंज इलाके की रहने वाली 19 साल की जानवी के लिए ये दोहरी खुशी के पल थे, क्योंकि 31 दिसंबर की शाम को ही उसके पिता का जन्मदिन और अगले दिन से नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इसलिए जानवी ने अपने पिता के लिए अपने ही घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी। इस पार्टी में जानवी के 2 खास दोस्त भी शामिल थे। एक जानवी का बॉयफ्रेंड श्री जोगंधर और दूसरी उसकी एक फ्रेंड दिया पाडंगर। पहले तो तीनों ने मिलकर घर में ही एक साथ पार्टी की और इसके बाद वो तीनों दोस्त सांता क्रूज इलाके से थोड़ी दूर पे बने एक हाई राइज बिल्डिंग भगवती हाइट्स के लिए निकल जाते हैं, जहां उनके एक दोस्त यश आहूजा ने अपने घर की छत पर न्यू ईयर की पार्टी रखी थी। कुकरेजा परिवार की बेटी जानवी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी थी। वो पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और घर वाले उसे अगले साल पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे। घर में पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब उसने अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाने की बात कही तो घर वाले थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गए। असल में वो देर रात जानवी को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन जब जानवी के साथ उसके दोस्तों ने भी जोर देकर कहा कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, तो उसके माता पिता ने भी नए साल के मौके पर अपनी बेटी का दिल तोड़ना ठीक नहीं समझा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। काफी देर हो गई थी और काफी रात भी हो गई थी, मगर अब तक जानवी अपने घर नहीं लौटती है। हालांकि घर वालों को लगा कि शायद नए साल की खुशी में पार्टी थोड़ी लंबी खिंच गई होगी, लेकिन सुबह के 5 बजते बजते कुकरेजा परिवार को जो खबर मिली, शायद उनके परिवार के लिए इससे बुरी खबर कोई नहीं हो सकती थी। उन्हें खार पुलिस स्टेशन से फोन किया गया। पहले तो पुलिस वालों ने घर वालों से उनकी बेटी जानवी के बारे में मामूली पूछताछ की और फिर जो खबर बताई वो खबर दिल दहलाने वाली थी। पुलिस वालों ने जानवी के घर वालों से साफ साफ बता दिया कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। ये सुनकर घर वाले दंग रह गए। वो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस जानवी ने हमारे साथ कुछ ही देर पहले अभी हंसी खुशी के पल जिए थे, उसका कत्ल कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आखिर उसके कत्ल की वजह क्या थी, क्योंकि जानवी की किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। बेटी की मौत की खबर सुनते ही जानवी के घर वाले फौरन पुलिस के बताए मुताबिक अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो रास्ते भर यही दुआ करते हैं कि काश ये खबर गलत हो, पुलिस को कोई गलत फहमी हुई हो। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल में अपनी बेटी की लाश देखी तो उनकी रही सही उम्मीद भी बिखर जाती है, क्योंकि ये लाश जानवी की ही थी। पुलिस वालों ने ये बताया कि कातिलों ने जानवी की जान बड़ी बेरहमी से ली है। उसके सिर और जिस्म के कई हिस्सों में चोट के घातक निशान हैं और उन्हें जानवी उसी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लहूलुहान पड़ी मिली, जहां वो पार्टी के लिए गई थी। जानवी के नीचे पड़े होने की खबर किसी ने रात को करीब 3 बजे पुलिस को दी, जिसके बाद वो जानवी को उठाकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा कि अगर जानवी को थोड़ा और पहले अस्पताल लाया जाता तो शायद उसकी जान बच भी सकती थी। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। जानवी की जान किसने ली? क्या पार्टी से निकलने के बाद उसका बिल्डिंग में ही किसी अजनबी कातिल से सामना हो गया, या फिर उसका कातिल
पार्टी में ही शामिल था या उसका कोई दोस्त था। आखिर जानवी के कत्ल की वजह क्या हो सकती है? क्या उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? और हैरानी की बात तो ये है कि जब कातिल ने जानवी पर भगवती हाइट बिल्डिंग में हमला किया तो किसी ने उसकी चीख क्यों नहीं सुनी? हमले के बाद भी वो देर तक ग्राउंड फ्लोर पर ही पड़ी रही और उसके सर से खून बहता रहा। उस रात किसी ने वक्त रहते ही लहूलुहान जानवी को देखा क्यों नहीं? जानवी जब अपने घर से निकली थी तो वो बहुत ही खुश थी। उसने अपने माँ बाप को कहा कि वो जल्द ही लौटेगी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। जिस बिल्डिंग के टेरेस पर पार्टी चल रही होती है उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जानवी की खून से लथपथ लाश मिलती है। किसी को कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि पार्टी में मौजूद जानवी के दोस्तों को भी पता नहीं था कि जानवी की हत्या हो गई है। ऐसे कई सवाल जिनका जवाब अब मुंबई पुलिस को ढूंढना था, क्योंकि इन सवालों का जवाब ढूंढे बगैर कातिल तक पहुंचना नामुमकिन सा था। सुबह सुबह उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत ने पुलिस को फोन किया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जब उन्होंने लाश को देखा तो लाश की हालत देखकर यही लग रहा था कि ये मामला शायद एक्सीडेंट का है और उन्हें लगता है कि शायद ये लड़की छत से नीचे गिर गई होगी और ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया हो। पुलिस मामले की जांच कर ही रही होती है, लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों पर पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिसकी वजह से पूरा केस ही पलट जाता है। पुलिस ने जानवी की मौत की जांच उसी न्यू ईयर पार्टी से शुरू की जिसमें जानवी और उसके दोस्त शामिल हुए थे। छानबीन में पता चला कि जानवी और उसके 15-16 दोस्तों ने मिलकर यह पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और इसके लिए उन्होंने आपस में कलेक्शन भी किया था। अब पुलिस ने एक एक कर पार्टी में शामिल सभी लड़के लड़कियों के बारे में पता करना शुरू कर दिया। ज्यादातर के बारे में पुलिस को सीधी जानकारी मिल गई, लेकिन पुलिस को इस पार्टी में दो ऐसे लोगों का भी पता चला जिन्हें कई चोटें लगी थी। अब सवाल ये था कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पार्टी के बाद अस्पताल पहुंचना पड़ा और उन्होंने अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि जानवी के वही सबसे खास दोस्त थे जो उसे अपने साथ इस पार्टी में लेकर आए थे। एक था जानवी का बॉयफ्रेंड 22 साल का श्री जोगंदर और दूसरी 19 साल की दिया पाडंगर। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए श्री जोगंदर और दिया पाडंगर को अरेस्ट कर लिया। पहले तो दोनों ने पुलिस को सच्चाई नहीं बताई, लेकिन जब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है तो दोनों ने अपनी चोट से लेकर जानवी की मौत का पूरा राज उगल दिया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि श्री जोगंदर और दिया पाडंगर ही थे जिन्होंने उस रात गुस्से से पीट पीट कर जानवी की जान ले ली थी। पुलिस सूत्रों की माने तो उस रात एक साथ पार्टी में पहुंचने के बाद तीनों साथ में ही मस्ती कर रहे थे। पार्टी में जमकर पीने पिलाने का दौर भी चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक दिया कहीं गायब हो गई। इत्तेफाक से जानवी का बॉयफ्रेंड श्री जोगंदर भी उसके साथ गायब हो गया। अब दोनों की गुमशुदगी पर सबसे ज्यादा फिक्र जानवी को हुई, क्योंकि जानवी और श्री एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे और इसी में श्री और दिया का गायब होना उसे कुछ खटक रहा था। बेचैन जानवी ने दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। उन दोनों के अचानक यूं गायब होने की वजह से जानवी को शक हो चुका था और जानवी का शक सही साबित हुआ। उस रात जानवी ने जो कुछ भी देखा वही उसकी मौत की वजह साबित हुई। दोस्तों की पार्टी भगवती हाइट्स की 16वीं मंजिल पर चल रही थी और इसी फ्लोर में छत की दूसरी तरफ यानी पानी की टंकी के पीछे उस रात श्री और दिया कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे। हालांकि उन्हें सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था कि उन्हें ढूंढती हुई जानवी यहाँ तक भी पहुँच सकती है, लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वही हो गया। जानवी दोनों को तलाशते हुए पानी की टंकी के पीछे जा पहुंची और उसने वहां जो कुछ भी देखा उसके बाद उससे रहा नहीं गया। उसने न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को बल्कि उससे करीब आने की कोशिश कर रही उसकी सहेली दिया को भी लताड़ना शुरू कर दिया। जानवी के सामने तो अब दोनों का ये राज खुल चुका था, लेकिन बात और आगे ना बढ़े
इसलिए उन दोनों ने जानवी को चुप रहने का इशारा किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने ही बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इस हालत में देखने के बाद वो आपे से बाहर जा चुकी थी। वो बिल्कुल चुप रहने को तैयार नहीं थी और इसी बात पर तीनों में पहले जमकर कहासुनी हुई और फिर ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। दिया ने श्री का साथ दिया और जानवी अकेली पड़ गई। अब तीनों लड़ते लड़ते छत से सीढ़ियों की तरफ चले गए और यहाँ वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। श्री और दिया ने मिलकर जानवी को बहुत बुरी तरीके से पीटा, बल्कि उसका सर सीढ़ियों की रेलिंग पर कुछ इतनी बार और इतनी तेजी से पटका कि जानवी के सर से खून की धारा बहने लगी। जानवी ने भी अपने दोनों दोस्तों का मुकाबला करने की पूरी तरीके से कोशिश की, जिसकी वजह से श्री जोगंधर और दिया को भी काफी चोटें आईं, लेकिन दोनों जानवी पर भारी पड़े और सिर में घातक चोट होने की वजह से लहूलुहान हालत में बेहोश होकर जानवी सीढ़ियों पर ही गिर पड़ी और आखिरकार वो लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर मरी हुई हालत में मिली। सिर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से भगवती हाइट्स में ही उसकी जान जा चुकी थी। जानवी की हत्या का राज उन सीढ़ियों में ही दफन था। दरअसल 5वें माले से ग्राउंड फ्लोर तक पुलिस को हर जगह खून के निशान मिले थे। पुलिस का कहना है कि जानवी के सर को दूसरे मंजिल की रेलिंग पे पटका गया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई, लेकिन जानवी की लाश तो ग्राउंड फ्लोर पर मिलती है। तो ये जानवी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर किस तरह से आती है? क्या उसे नीचे फेंका गया था या उसे घसीटकर नीचे लाया गया था? ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल था। और जब पुलिस इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करती है और जब पूछती है तो ये दोनों कहते हैं कि हमें कुछ सही से याद नहीं है, क्योंकि उस रात हम नशे में थे। आज इस हत्या को हुए 2 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं और आज तक ये दोनों हत्यारे इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्होंने ही जानवी की हत्या की है। और दूसरी तरफ पुलिस को इस केस से संबंधित आज तक कोई भी आई विटनेस नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए देखा था, इसलिए इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास कुछ फॉरेंसिक एविडेंस और क्रूशियल रिपोर्ट्स भी हैं, जिनके आधार पर उन दोनों ही हत्यारों को पुलिस ने अभी जेल में बंद किया हुआ है। और पुलिस ये दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। हालांकि अब तक इस केस में कोई निर्दोषी साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। जुलाई 2022 में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोगंधर और दिया पाडंगर ने अपनी बेल की अर्जी कोर्ट को दी थी, मगर कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मजबूत मानते हुए उनकी बेल की अर्जी खारिज कर दी। इस कारण से ये लोग अभी भी जेल में ही बंद हैं। फिलहाल इस केस के बारे में आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही कुछ घटनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए आप अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।